ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु की लीला अपरंपार है और प्रभु के बारे में जो कुछ कहा जाए वो कमी है। दुनिया में प्रभु क्या कुछ नहीं कर सकते हैं और प्रभु के बस में क्या कुछ नहीं है। बस हमारी श्रद्धा विश्वास तो बना रहे, फिर हमें प्रभु की लीलाओं और प्रभु की कृपा से हमारा जीवन जो है वो प्रभु की कृपा से बदल जाएगा। राम नाम की महिमा हिंदू धर्म और अध्यात्म में गहरा महत्व रखती है। राम भगवान विष्णु के अवतार के रूप में न्याय, साहस और भक्ति का प्रतीक हैं। उनके नाम का जाप करने का महत्व अत्यंत उच्च माना जाता है, जो भक्तों पर अत्यधिक आशीर्वाद और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। राम नाम की महिमा में भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण की गहरी सामर्थ्य होती है। राम के नाम में सिर्फ दोहराव मानव चेतना और आत्मा को शुद्धि प्रदान करने के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। इस ध्यान में लाने के लिए असंग बाधाओं को दूर करने, नकारात्मक शक्ति को दूर भगाने के लिए आंतरिक शांति लाने की क्षमता होती है और वो सिर्फ प्रभु के नाम में होती है। आज उदास जो आपको कथा सुनाने जा रहा है वो इसकी कथा बड़ी अलौकिक है, जिसको जान के प्रभु के नाम ने कैसे एक भक्त के जीवन में सारे ग्रहों के दोष शांत कर दिए। लेकिन उसकी आस्था और विश्वास ने ही ये कमाल किया। अगर उसकी आस्था विश्वास नहीं होती तो ये कमाल भी ना हो पाता। तो इसको जानने के लिए आगे तक अंत तक वीडियो जरूर देखें। और आपका अपना चैनल और सनातनी होने पर आप गर्व करते हैं, हिंदू होने पर गर्व, तो कृपया आपका अपना चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर बजा दें। और प्लीज शेयर जरूर करें, ताकि सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें, ताकि जिनके पास प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले शायद मेरे वीडियो देख के उनके जीवन में कुछ तो बदलाव आए और कुछ लोग जुड़े। तो प्रभु की मुहिम में आप भी जुड़िए कृपया करके, तभी हमारा और आपके जीवन का उद्धार होगा। एक व्यक्ति जो भगवान के वसुता भक्त था और वह ऐसा समय उसका चल रहा था कि सारे नक्षत्र योग उसके खिलाफ ही चल रहे थे। परिवार में सभी लोगों ने उसको घर से बाहर निकल दिया था। वह अत्यंत दुखी एवं दयनीय स्थिति में आ गया था और वह अकेला पड़ गया था। तो उसने सोचा चलो एक बार तीर्थराज कुंभ में हुआ है, क्योंकि उस समय कुंभ का मेला चल रहा था। तो उसको विचार आया, मैं भागीन तो हो ही गया हूँ, खाने के तो लाले हैं ही, मुझे खाने को तो यहाँ कोई देता ही नहीं। यहाँ पर वहां पर जाकर मैं कल्पवास करूंगा और 24 घंटे में एक बार प्रभु के नाम का भोजन करूंगा और फिर अपना सारा राम राम के नाम के जाप को दे दूंगा। फिर यही सोचकर वो अपने वहां से चल दिया। और जब वह चला तो जब वह कुंभ मेले में पहुंचा तो वहां रास्ते में ही उसको एक प्रचंड विद्वान ज्योतिषी मिला और मिलकर ही उसके माथे की रेखाओं को देखकर वह कहने लगे कि अरे क्या हुआ हे प्राणी, क्या हुआ, तू बड़ा ग्रस्त लग रहा है। तो उसने अचंभा होके पूछा, हाँ भाई, लेकिन आपको कैसे पता? यह बात उसको जब उनने बताई ज्योतिषी ने तो वह बड़ा चंबे में आया और वो कहेंगे आपको कैसे पता? तो वो बताने गए कि मैंने ज्योतिषी की पढ़ाई की है और मैं तुम्हारी सर की माथे की रेखाएं देख के बता सकता हूँ। चलो अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा जन्म का समय क्या है, ये तुम बताओ। और फिर जब उसने समय बताया तो उन्होंने तत्काल उसकी कुंडली बना दी। और कुंडली बनाने के बाद वो बोले कि तुम्हारी जन्म कुंडली बड़ी ही खराब है। ऐसी कुंडली है जिसमें राहु केतु शुक्र शनि मंगल ये सभी के सब प्रकार एक ही स्थिति बना रहे हो। वो तुम्हारे लिए मार्केश बना रहे हैं, जिसमें तुम्हारे जीवन में बड़े कष्ट आएंगे और तुम्हारी बड़ी दयनीय स्थिति हो जाएगी कि ज्योतिषी में के अनुसार तुम बस 1 महीना ही बच सकोगे और तुम्हारा बड़ा कष्ट भरा जीवन होगा। जो 1 महीने में होगा कष्ट भरा जीवन होगा और तुम्हारी शरीर को शांति मिलेगी, लेकिन बड़ी कष्ट से शांति मिलेगी। तुम्हारे प्राण जो छूटेंगे बड़े कष्ट छूटेंगे। तो भक्त राज ने बोला, उसने कहा कि चलो अच्छी बात है, अच्छी जगह तो आई गए, तीर्थराज के स्थान में तो आए गए जहाँ पे गंगा जमुना का संगम है और हजारों साधु हैं। तो अब हमें कुछ ना तो करेंगे ही वे। तो जोशी ने कहा क्या करेंगे? फिर वह बोला कि अरे कुछ ना कुछ तो करेंगे। फिर वह बोला कि किसी ग्रह व मंत्र, ज्योतिषी ने बोला कि किसी भी ग्रह व मंत्र में सामर्थ्य नहीं जो तुझे बचा सके और इतनी विपरीत स्थिति है तेरी कि तेरा प्रबल मार्केट चल रहा है और
तुझे कोई नहीं बचा सकता। तो भक्त बोला ठीक है। तो जोशी बड़ा चिढ़ के बोले क्या ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या ठीक है। तो भक्त राज ने बोला कि ये सारा ब्रह्मांड प्रभु का बनाया हुआ है, ये सारे नक्षत्र ग्रह प्रभु के बनाए हुए हैं, और राम जी जो करेंगे वह ठीक ही करेंगे। आश्चर्य की बात है, समय बीतता चला गया और समय बीतने के बाद उसके 1 महीने भी हो गया, और जब समय बीत गया, समय निकल गया, उसके शरीर में एक कहीं भी सिर में दर्द तक नहीं हुआ और उसका पूरा समय हो गया। उसने सोचा कि अब 1 महीना तो हो ही गया है, चलो उन्हीं जोशी से मिलके उनके दर्शन कर लूं और उनको अपने हालचाल बता दूं। फिर वह उनसे मिलने गया और जोशी से मिलने के बाद जोशी जी ने उसको बड़े अचरज और आश्चर्य रूप में उसको देखा और बोला तुम कैसे जिंदा हो और तुम जीवित कैसे हो। तो उसने कहा देख लो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, देख लो। फिर वह बोले तुम जीवित तो हो, लेकिन जीवित कैसे हुआ। फिर बोला अरे मालिक देख लो ढंग से, तुम्हारे सामने बिल्कुल जिंदा खड़ा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये सब प्रभु की कृपा से ही हुआ है। फिर जोशी बोले कोई रोग बीमारी। तो वह बोले कि पहले तो थी पर अब वो भी खत्म हो गई। फिर उन्होंने पूछा ऐसा तुम क्या करते हो जिससे तुम्हारे जीवन में कुछ भी प्रभाव नहीं है, कोई पूजा पाठ। तो वह बोला कुछ नहीं, वह बस बोला कि जितना आपने समय बताया था, निरंतर बिना रुके मेरे मन में प्रभु के नाम का राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम का जाप निरंतर मेरे मन में चलता रहा। और जोशी को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने वह ये बताया कि उसके मन में निरंतर प्रभु के नाम का जाप चलता रहा, क्योंकि वह प्रभु के नाम की शक्ति को जानता नहीं था और बड़ा अचरज भाव से उसको देखने लगा कि राम नाम में क्या इतनी प्रबल शक्ति है कि उसका प्रारब्ध भी खत्म हो गया। और उस जोशी ने उस भक्त राज से कहा तुम मूर्ख हो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो फिर उसने जोर देके कहा नहीं, ये मैं प्रभु राम की शक्ति की वजह से सारे ग्रह शांत हो गए हैं। फिर जोशी को अपने ऊपर ग्लानि हुई और वो उसी समय उसके कुंभ में उसके गुरुदेव भी आए हुए थे। तो वो उसने सोचा कि लाओ एक बार मैं अपने गुरु से भी मिलके उनसे परामर्श लूं कि ऐसा क्या हो गया अचानक, क्या वाकई में राम नाम में इतनी शक्ति है। तो वह उनके पास गए और उनसे अपनी पूरी व्यथा बताई और कहने लगे हे गुरुदेव, मैं अपनी जितनी भी मेरी पास किताबें हैं मैं सब गंगा में बहा दूंगा। तो गुरु ने पूछा वही तो तुम्हारी आय का स्रोत है और उसी से तुम्हारा जीवन चलता है, क्या तुम सब बहा दोगे। तो उसने कहा हाँ गुरुदेव, क्योंकि आज तक मेरे द्वारा कोई भी की गई भविष्यवाणी असत्य नहीं हुई, लेकिन आज ऐसा जातक जिसकी इतनी विपरीत स्थिति थी कि उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा हुआ था और सिर्फ राम नाम के प्रभाव से वह जिंदा है और प्रसन्न है और पहले से स्वस्थ है और पहले से ज्यादा मंत्र मुग्ध है और पता ही नहीं चलता कि वो कभी बीमार था। फिर गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उनने कहा कि ठीक बेटा रुको। फिर उन्हें ध्यान लगाया और ध्यान मग्न हो गए और थोड़ी देर बाद जब उन्हें आंखें खोली तो पंडित जी से कहा कि ये जो है ये राम नाम की शक्ति ही है। उन्होंने कहा हे राम नाम की महिमा तो अपरंपार है और राम नाम की महिमा का गुणगान तो कोई नहीं कर सकता। फिर वह बोले हे पंडित जी, कैसे। बोले कि राम नाम का जाप की वजह से इसके सारे ग्रहों में आपस में विवाद हो गया था। राम नाम का निरंतर जाप की वजह से इसकी सारे ग्रहों से सारे ग्रहों में आपस में विवाद हो गया। तो सबसे पहले मंगल ग्रह को बताया उनके गुरुदेव ने बताया कि मंगल ग्रह को जब सब ग्रहों ने आगे किया कि तुम जाओ उसको प्रेरित करो जाके, तो सबसे पहले मंगल ग्रह की बारी आई। तो उसने मंगल ग्रह ने बताया कि हम नहीं जाएंगे, चाहे हम जितना भी मार्केश या विपरीत हो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वह राम जी हमारे जीजा लगते हैं। तो उनने मंगल ग्रह से पूछा गया कि कैसे तुम्हारे जीजा लगते हैं। तो मंगल ग्रह ने बताया कि क्योंकि जानकी जी भूमि पुत्री हैं और हम भूमि पुत्र हैं, तो इस प्रकार वह हमारे जीजा हुए और मैं कैसे उनका कुछ बिगाड़ सकता हूँ। मैं उस भक्त का कैसे बिगाड़ सकता हूँ, वो हमारे जीजा हैं और मैं उसका कुछ बिगाड़ूंगा नहीं, उल्टा मैं उसका और अच्छा करूंगा। फिर बारी आई शनि देव की। शनि के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि शनि का जब किसी को नहीं देखते, चाहे वह भक्त हो, चाहे दुरात्मा हो या पवित्र आत्मा हो, वह सबके लिए कठोर दंड ही देते हैं। शनि देव बड़े बलवान हैं। फिर शनि बोले यह तो मानव ही नहीं, कहा कि ये तो महायोगी है, ये भगवान का भक्त है और ये भगवान भक्त है और मैं हूँ सूर्यपुत्र और हमारे राम जी भी सूर्यवंश
से प्रकट हुए थे और ये तो उनका भक्त है, तो मैं कैसे इसको शुभ फल दे सकता हूँ? मैं भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा और मैं भी इसको शुभ फल दूंगा। फिर तीसरे ग्रह की बात आई, राहु केतु की। राहु केतु ने कहा, विधाता ने राहु केतु से पूछा कि तुम नहीं जाओगे? तो राहु केतु ने कहा, हमने श्री कृष्ण जी के चक्र को देख लिया था और हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम उनके भक्त को परेशान कर सकें और अपनी और दशा खराब कर सकें। फिर धीरे धीरे सबने अपनी बारी बारी जाने के लिए मना कर दिया और उस भक्त को परेशान करने के लिए सारे ग्रह पीछे हो गए और सबने कहा, जो जिसने भगवान राम का सहारा ले लिया हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और कोई कुछ नहीं कर सकता। ये ग्रह तुम्हारे क्या बिगाड़ेंगे जब तुम्हारे प्रभु राम तुम्हारे अनुकूल हैं। पर कहीं श्री राम तुम्हारे अनुकूल नहीं हो तो फिर तुम आपका कोई भी भला भी नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु के नाम का जाप का स्मरण और निर्मल जाप करते ही रहिए ताकि प्रभु की महिमा आपको मिलती रहे। और ऐसे ही तुलसीदास जी भी कहते हैं, राम नाम का सहारा ले लो तो तुम्हारे जीवन में क्या कुछ नहीं हो सकता है। कुंडली में ज्योतिष लोग किसी तरह का जन्मांक करके कोई भी आपके जीवन में बताएंगे, अगर 5 ग्रह आपके गलत हैं, 7 ग्रह गलत हैं या जीवन में आपका गलत है, या 9 ग्रह आपकी स्थिति में नहीं है, लेकिन सब ग्रहों को में इतना भी सामर्थ्य नहीं वो प्रभु के भक्त का बाल बांका कर सकें, क्योंकि प्रभु ने ही सृष्टि बनाई है और प्रभु ने ही सृष्टि को बना के सबको बारी बारी सबको जिम्मेदारियां दी हैं। इसलिए अगर किसी 5 या 7 ग्रह उसके एक ही घर में हो जाएं और विपरीत भाव विपरीत अवस्था में हो जाएं तो राजा भी भिखारी हो जाता है। लेकिन अगर उसने प्रभु का सानिध्य पा लिया है, प्रभु राम का सानिध्य पा लिया है, तो वही ग्रह उसको शुभ फल देने में जरा भी देरी नहीं करते और राम नाम के प्रभाव से आपका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और आपकी श्रद्धा विश्वास बनी ही रहती है। इसलिए यह दास आपसे कहता है कि प्रभु नाम के अचूक अस्त्र को आप एक बार जाप करके जीवन में उतारें, फिर देखें कैसे बीमारी, सारी परेशानी या सारी संकटों से आप कैसे पार पा जाते हैं। लेकिन राम नाम का जाप आप निरंतर मन में और श्रद्धा और भाव समर्पण से करें तो फिर देखें आपके जीवन में क्या अंतर आता है। अगर आपको इस दास की कथा पसंद आई तो कृपया, और आप सनातनी होने पर गर्व महसूस करते हो तो आपका अपना चैनल पर हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जो भी आने तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस दास को लगे कि आपको उसका कार्य पसंद आ रहा है। आप सभी मेरे साथ बोलिए, श्री रामचंद्र की जय, सीताराम की जय, नीम कलोरी बाबा की जय, हनुमान जी की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।